Good morning, children. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class. Your chapter is 18 दोहा दर्शक। बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रहीम दास के दोहे और 5 ही दोहा मैंने पढ़ाया था, 5 बचा था। अब आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, 5वां दोहा है, यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन बारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि उपकारी मनुष्य परोपकारी के साथ अगर रहोगे तो जिस प्रकार से सुख होता है उसी प्रकार से बाटन बारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। पीसने वाला जो मेहंदी की पत्ती सिलबट्टे पर पीसता है, जिस प्रकार से पीसते समय उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है, अर्थात हाथ रंग लाल हो जाता है। आया समझ में? रहीम दास जी कहते हैं कि उपकारी के संग रहने में जो सुख मिलता है उसी प्रकार से मेहंदी पीसने वाले के हाथ में मेहंदी अपने आप लग जाता है। ओके। दूसरा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं कि उत्तम रहीम दास जी कहते हैं कि उत्तम आपका स्वभाव अगर उत्तम है तो आपके ऊपर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से शीतकाल के कारण चंदन के पेड़ों में विषैले सर्प चिपके रहते हैं, किंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पहुंचता। रहीम दास जी कहते हैं, यदि आपका चरित्र उत्तम है, आप परोपकारी हैं, आप अच्छे हैं, तो कुसंग बुरे लोगों के साथ रहने से उस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से चंदन का पेड़ कितना शीतल होता है, उस पर भुजंग काला सर्प लिपटा रहता है, लेकिन उसका विष क्या चंदन के पेड़ पर लग जाता है? नहीं, अर्थात नहीं। फिर आगे है, रहीमन विपता हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जात परत सब खोए। रहीम दास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की मुसीबत अच्छी होती है, क्योंकि थोड़े ही दिन में अपने और पराये पहचान जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। ऐसे तो सभी लोग कहते हैं, नहीं हम आपके मित्र हैं, नहीं हम आपके भाई हैं, नहीं हम आपके बंधु हैं, लेकिन थोड़े दिन के मुसीबत में लोगों की परख हो जाती है, क्योंकि जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो मित्र हमारे बुरे दिन में काम आए वही हमारा अपना है। आया समझ में? फिर है, खीरा मुख सो काट के मलिए नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरे के मुंह को काटकर उसकी झाग उसकी तीताहट, कड़वाहट निकाल दी जाती है, उसी प्रकार से संसार में कड़वी वाणी वालों को सजा मिलनी चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से खीरा मुख सो काटिए मलिए नौन लगाए, जिस प्रकार से खीरे के मुंह को काट करके उसमें नमक लगाकर उसके झाग को, उसकी कड़वाहट को निकाल दी जाती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति कड़वा बोलता है उसको भी उसी प्रकार से खीरे जैसी सजा मिलनी चाहिए। फिर है आपका, अमर बेल बिनु मूल की प्रतिपालक प्रभुताहि, रहीमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिरहि काहे। अमर बेल, ये अमर बेल जो है ये बिना जड़ का पेड़ होता है, जो उसकी लताएं फैली रहती हैं। पालनहार प्रभु उसको पालने वाले प्रभु हैं, ईश्वर हैं, जो बिना जड़ के हरा भरा रहता है।
रहीमदास जी कहते हैं ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर इस संसार में किसे ढूंढ रहे हो। यानी अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक प्रभुताएं। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि अमर बेल का जो पौधा होता है वो बिना जड़ का होता है, वो किसी पेड़ पर छाया रहता है। बच्चों, आपने अपने बाग में, अपने घरों में अगर पेड़ पौधा है तो देखते हो कभी अमरूद के पेड़ पर और कभी आम के पेड़ पर, कभी पीपल, बरगद, तमाम सारे पेड़ों पर एक प्रकार का वन क्या पाया जाता है, बाना पाया जाता है, जिसकी पत्ती नारंगी रंग, जिसकी फूल नारंगी रंग की होती है और उसमें लासा जैसा उसमें एक फल होता है। उसको अगर आप मलेंगे, उसको आप फोड़ेंगे तो उसमें लासा जैसा निकलता है। उसका फूल कितना सुंदर लगता है, गुच्छे में होता है। तो अमर बेल बिन मूल के, अमर बेल का पौधा बिना जड़ का होता है, लेकिन वो भी हरा भरा रहता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से। तो रहीमन ऐसे प्रभुताएं, यानी ऐसे भगवान को खोजकर इस संसार में तुम किसे ढूंढ रहे हो? भगवान को ढूंढो जो बिना जड़ के पौधे को हरा भरा रखते हैं, तो हमें क्यों ना रखेंगे। आया समझ में? देखिए ऊपर का मैं फिर आज दोहरा दे रही हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घटो जो भृगुमारी लाग। रहीमदास जी कहते हैं बड़ों को छोटे की गलती को क्षमा कर देना चाहिए। जिस प्रकार से भृगु मुनि भगवान हरि को क्या माने, एक पैर मार कर चले गए, क्या पैर से मार कर चले गए, क्या उनका कुछ घट गया? नहीं। रहीमन वे नर मर चुके जे कछ मांगन जाएं, उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाएं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भीख मांगता है वो तो पहले मरा है, लेकिन जो मांगने कुछ देता नहीं वो तो उनसे भी ज़्यादा मर जाता है। जिन मुख निकसत नाएं, यानी मांगने वाले तो मरे हुए मृतक समान हैं, लेकिन जो जिनके मुख से नहीं निकला, नहीं देते हैं, भिक्षा नहीं देते हैं, वो उनसे भी पहले मर जाते हैं। जे गरीब सो हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जोड़। रहीमदास जी कहते हैं जो गरीबों की मदद करे वही हमारे निगाह में बड़ा है। कहाँ सुदामा बाप रो, कहाँ सुदामा ब्राह्मण और कृष्ण मिताई जोड़। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण उनसे मित्रता जोड़े थे। रहीमन ओछे नरते भलो बैर न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहूं भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें ओछे मरण नरन से भलो बैर न प्रीत, यानी जो व्यक्ति खोटे होते हैं, मन में मैल रखते हैं, उनसे न बैर रखो न मित्रता जोड़ो। जिस प्रकार से स्वान यानी कुत्ता जो है जिस प्रकार से कुत्ते की काटने से नहीं बल्कि चाटने से व्यक्ति को नुकसान होता है। आया समझ में? अब मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, ये आपको दोहा का अर्थ हो गया। आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। आज मैं इसी दोहे के अर्थ को आपको होमवर्क में दूंगी। ओके, बाय।